अस्सलाम वालेकुम जी। भाई दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में होने जा रहा है और कुछ इंजरीज का बड़ा मसला चल रहा है पाकिस्तान की टीम की तरफ से और कुछ परफॉर्मेंस की जो मसले हैं वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बैटिंग में भी प्रॉब्लम्स हुई हमारे जितने भी बैट्समैन हैं वो रन्स नहीं कर सके। बाबर ने 37 किए, फिर रिजवान ने 44 किए। ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन ये मैच को लंबा लेके नहीं चले। उसके अलावा साइम को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, सलमान आगा को देख लें, कामरान गुलाम जो है इनको देख लें। बाकी जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो रन्स नहीं कर सकी, जो कि एक सोच है कि यार पता नहीं अब एडिलेड में जो मैच होगा उसमें किस तरीके से रन्स करेंगे और टीम कौन सी खिलाई जाएगी। बॉलिंग में भी आप देखें कि नसीम शाह जो है उनको उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई, क्रैम्प्स पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। और असनैन भी आप देखें उनकी भी मार लगी बहुत ज़्यादा, वो भी उनका भी वो एक पेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। शाहीन और हारिस रऊफ़ ये तो मुझे लगता है कि ये दोनों खेलेंगे। हारिस रऊफ़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रह रहे हैं, इनको रन्स जो है वो जो है वो कंट्रोल करने पड़ेंगे। लेकिन ये शाहीन और हारिस तो ये मैं समझता हूँ दोनों खेलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्पिनर ज़रूर डालना चाहिए भाई, क्योंकि ये आपने पिछले मैच में 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। अब आप देखें रन्स 204 का सिर्फ टारगेट था और आपने फास्ट बॉलर से ही ओवर करवाए। मार पे मार पड़ रही थी फास्ट बॉलर्स की, ज़्यादा मार हसनैन की पड़ी और हारिस रऊफ़ की। अगर यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा रन्स चेस करने होते, अगर 300 रन चेस करने होते तो इसी तरह फास्ट बॉलर्स की मार लग रही होती, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन था? एक सलमान अली आगा को ऑप्शन था, वो तो जेन्युइन स्पिनर तो है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं? हमारा कप्तान जो रिजवान है वो क्या करता? फिर अभी भी मौका है, एडिलेड में है, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। 2 फास्ट बॉलर मैंने बता दिए, शाहीन और हारिस। तीसरा फास्ट बॉलर जो है वो नसीम, तो मुझे नहीं लगता शायद वो खेलें। अगर हसनैन को आपने खिलाना है तो खिलाएं, वरना हसनैन की जगह आप आमिर जमाल को डाल दें। और जो उसके बाद जो एक और ऑप्शन है आपके पास जो है फैसल अकरम का आता है, ठीक है, वो जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, रिस्ट स्पिनर आप बोलें, चाइनामैन बोलें, जो भी बोलें, वो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का। वो कुछ थोड़े से 25-30 मैचेस खेले में लिस्ट ए के, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, 40-45 विकेट्स हैं। लेकिन अगर अराफात मिनाज जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके ऊपर जाएंगे तो उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। 17-18 कोई लिस्ट ए के मैच है, T20 भी कुछ भी नहीं खेले हुए, मतलब वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, जो कि हम कितने अरसे से बोलते हुए आ रहे थे कि भाई जो ऑप्शंस आपके पास पाकिस्तान टीम में नहीं है वो ढूंढें, वो डोमेस्टिक से ढूंढे, परफॉर्मर लेके आए, लेकिन कहीं नहीं है हमारे पास। अब यही जो कम खेले हुए लड़के हैं जो है इनको अब खिलाना पड़ेगा। ये क्या नाम है इसका, अराफात मिनाज जो है ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसका ये एडवांटेज हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जितने भी बैट्समैन हैं जो मुझे लिस्ट में नज़र आते हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब यानी उनके पास लेफ्ट हैंडेड कोई नहीं मुझे लगता, सारे राइट हैंडेड नज़र आते हैं। तो उसमें फिर हो सकता है शायद अराफात मिनाज को शायद ये मौका दे दें कि इसका बॉल बाहर निकलेगा, आम भी होगा, तो कहीं ना कहीं शायद ये हमें फ़ायदा दे दे। तो हमारे पास जो पाकिस्तान टीम जो पहला मैच खेली उसमें से सिर्फ हम 2 चेंजिंग कर सकते हैं। नसीम की जगह कोई एक ऑलराउंडर ले आएँ, या आप आमिर जमाल या उसको ले, आमिर जमाल को ले आएँ, या हसनैन को कंटिन्यू रखें। फिर एक जो फास्ट बॉलर हैं उसकी जगह आपने स्पिनर लाना तो आप स्पिनर लेके आ जाएं। बाकी बैटिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास इतने ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास विकेट कीपर हसीबुल्ला है, वो रिजवान जो है वो उसकी जगह वो करेंगे, खेलेंगे। तो मसला ये है कि हमारे पास जो है ना बैटिंग की भी कोई ऑप्शन नहीं है। बैटिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम बोलेंगे चेंज कर सकते हैं। लेकिन खैर नए लड़के इनको मौका देने दें। जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि जी हमारे पास साइम अयूब है, उसको एक थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अब्दुल्ला शफीक को भी खेलनी पड़ेगी। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर के हिसाब से या पिच के हिसाब से या बॉल बाउंस हो रहा है उस हिसाब से आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। अगर शॉट्स नहीं खेलेंगे, बैट बॉल पे शॉट्स नहीं खेलेंगे, तो फिर आप कैसे रन करेंगे? आप कैसे उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे? इन पिचेस पे तो यही है कि विकेटों के विद इन स्टंप से बॉल कहीं आगे पीछे हुआ तो आप उसमें खेलें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कटों पे भी इतने अच्छे नहीं हैं, हम पीछे पे भी इतने अच्छे नहीं हैं।
लेकिन फिर भी साइम अयूब में ये क्वालिटी है कि वो पीछे पे शॉट खेल सकता है, उनके उनके कट अच्छे हैं, तो कम से कम उनको अटैकिंग देखें। डिफेंसिव क्रिकेट खेल के आप क्या समझते हैं कि उसके बाद आप सेट हो जाएंगे, आप उनको मार लें? नहीं, वो उठने थोड़ी देंगे आपको, वो उठने थोड़ी देंगे। आपके पास यही मौका है। मेरे ख्याल में इसी सेकंड मैच में ही ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंस है या मिचेल स्टार्क है या आई थिंक स्मिथ है, ये एक आध और प्लेयर है, वो खेलेंगे। जॉश हेजलवुड भी मेरा ख्याल है शायद तीसरी ओडीआई में ये लोग नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के पास ये भी एक अच्छा मौका है कि उनके 3-4 जो मेन प्लेयर हैं वो तीसरे ओडीआई में नहीं होंगे। तो कोशिश ये करें कि यार किसी तरीके से ये मैच जीते। अगर पहली बैटिंग आती है तो रन अगर बड़े बनाने हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारे जो सीनियर्स हैं लाइक बाबर हो गया, रिजवान हो गया, इवन मैं सलमान आगा की बात करूंगा कि भाई अब आप भी काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ऐसा उल्टा सीधा शॉट मार के ना आउट हो जाएं, आप भी मैच को लेके चलें, क्योंकि अब आप वाइस कैप्टन हैं। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को भी काफ़ी टाइम हो गया। अब आपको एक चीज़ समझ आएगी ना कि फ़खर जमान के साथ जो किया है, अब एज अ ओपनर जो फ़खर को तो आप वैसे ही चौथे नंबर पे उसको खिलाते रहे, लेकिन एज अ ओपनर आराम से क्रिकेट खेल सकता है वो। अब वो वाहिद ऐसा प्लेयर था कि जो नई बॉल से एक अटैक कर सकता था फास्ट बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि उसमें एबिलिटी तो है ना। हमने वो जो अटैकिंग ऑप्शन था वो सारा ख़त्म जो है वो कर दिया। ये तो शुक्र है बाबर आजम कप्तान नहीं था, नहीं तो आपने यही बोलना था वो जी बाबर नहीं खिलाया। अब हालांकि लास्ट मैच में बहुत से लोगों ने बोला रिजवान ने बहुत अच्छी कप्तानी की, मैंने भी बोला बहुत अच्छी कप्तानी की, फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की जिस तरह मैंने बात बोली थी कि यार रिजवान ने क्यों हारिस रऊफ के 4 ओवर रोके। अब वो जीत सकते थे मैच, बहुत अच्छा एक मौका था रिजवान के पास कि पहला मैच जीतना, आपने 4 ओवर रोक दिया। वही तो प्रेशर था भाई, हारिस रऊफ रन दे रहा था, लेकिन ये हमने थोड़ी देखना होता कि हारिस रऊफ ने रन और आगे दे दी तो मैच वैसे ही मुक जाएगा, क्योंकि 204 का टारगेट है, वो तो हमने देखना ही नहीं था। हमें तो सिर्फ विकेट चाहिए थी। 7 आउट हुए थे, उसके 4 ओवर बाकी, तो हो सकता है अगले 2 ओवर में आउट कर देता। तो गलती कहीं ना कहीं रिजवान से हुई है। ओवरऑल अगर देखें तो 70% रिजवान ने अच्छी कप्तानी, अच्छी कैप्टनसी की है। तो इसका मतलब नज़र आता है ना कि एक मैच्योर कैप्टन को जब आप कप्तानी देते तो आपको डिफरेंट एक चीज़ नज़र आती है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, देखें दूसरी जो क्रिकेट बोर्ड है ना, हो सकता है अपने सेलेक्टर्स जो है वो टूर पे भेजते हैं कि जाओ यार ज़रा जाके देखो, जिसके मैं हमेशा खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ भाई सेलेक्टर जाने ही चाहिए, लेकिन आप ये देखो कि ये आकिब जावेद और अजहर अली ये हर चीज़ अपने हाथ में रखने के चक्कर में, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे लोग तो होने चाहिए तो जेन्युइन लोग होने चाहिए। लेकिन अगर ये बन जाते हैं जो जेन्युइन लोग नहीं होते, ये हर चीज़ अपने जेबों में डालने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, टीम टूर पे गई हुई है, असद शफीक का क्या काम है? इन्होंने असद शफीक को सिलेक्शन कमेटी, वो टूर सिलेक्शन कमेटी के नाम से समझो भेज दिए। मतलब जो टीम बनेगी, जो प्लेइंग 11 बनेगी, उसमें असद शफीक साहब भी होंगे। ये क्यों? क्या मतलब कप्तान को कुछ नहीं पता? क्या हेड कोच को कुछ नहीं पता? यही इसी किस्म की घटिया हरकतें, फजूल किस्म की थर्ड क्लास ये जब हरकतें करते हैं ना, उसके बाद फिर कोचिज छोड़ के चले जाते हैं। कोचिज को गुस्सा आता है कि यार इनका क्या काम है? दुनिया में कहीं नहीं होता। आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, दुनिया में कहीं नहीं होता ये सब कुछ, कि जब टूर पे टीम जाती है या आप होम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, जो प्लेइंग 11 होती है उसे कप्तान का और हेड कोच का काम होता है। उसके बाद जब सीरीज़ ख़त्म होती है फिर आप मीटिंग करते हैं, तो फिर आप पूछते हैं कि भाई ये लड़का क्यों नहीं खेला, ये इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, इससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, इससे बैटिंग नहीं हो रही थी, आपने क्यों उसको खिलाया? वो फिर डिस्कशन होती है। ये तो घुस जाते हैं जब प्लेइंग 11 भी हो रही होती है। खैर असद शफीक के मज़े लगे हुए हैं, वो घूम फिर रहा है। मैं तो असद शफीक को थोड़ी कसूरवार ठहराऊँगा, ये तो क्रिकेट बोर्ड ने उसको भेजा है, तो वो तो जाहिर पता है किसी को भी भेजेगा, उसके तो मज़े लगे हैं, घूमते फिरते रहेंगे, फ्री के होटल, फ्री के घूमना फिरना। इसीलिए तो हमारे क्रिकेटर्स भी क्रिकेट बोर्ड में जाने की कोशिश करते हैं ना, इसीलिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ, सेलेक्टर्स की तरफ, क्रिकेट बोर्ड की तरफ, इधर, क्योंकि मज़े लगे होते हैं ना, घूमना फिरना बहुत आसान होता है, पैसे वैसे सही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म की जो घटिया हरकतें हैं, ये कोच और कप्तान को टीम बनाने दिया करो भाई, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ यार, हमारी चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अभी आगे चलते रहें, जब आगे और T20 आएंगी फिर मैचों, उसमें बताऊंगा आपको कौन कौन से पर्ची लड़के जो है ये इस सिलेक्शन कमेटी ने अपनी टीम में डाले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।